प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे हैं, किस मुद्दा को लेकर के? देखिए, जिस तरह से आदिवासी दर्जा को मांग को लेकर के, आदिवासी बनाने को लेकर के कुर्मी कोयरी लोग, जिस तरह से महतो लोग, जो लोग दिल्ली में जंतर मंतर में धरना दे रहे हैं, उसी के खिलाफ में हम लोग आज यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हम लोग कभी नहीं चाहेंगे कि कुर्मी को आदिवासी दर्जा दिया जाए, क्योंकि वो लोग आदिवासी बनने का बात कर रहे हैं। तो सिर्फ और सिर्फ मैं कहना चाहता हूँ कि आप अपने अधिकार अपने बढ़ाने की बात करें राज्य सरकार से, हम उसके साथ खड़े रहेंगे। लेकिन आप आदिवासी में दर्जा की मांग करेंगे तो सबसे पहले हम लोग विरोध करने का काम करेंगे। कुर्मी खाली है कि कुर्मी कोयरी दोनों मिलकर के विरोध का? दोनों वही लोग ना जानेंगे किसको लेकर के लोग धरना पसंद करें, किसको आदिवासी धरने का बात कर रहा है। किसी को भी हाल में आदिवासी बनने का बात होगा तो हम लोग का समिति, हमारे पूरे समिति के लोग उसका विरोध प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि हमारा एक ही चीज कहना है कि कुर्मी आदिवासी बनाया नहीं जाता है, आदिवासी पैदा होता है। आगे की रणनीति क्या रहेगा अगर इस तरह का आंदोलन लोग का रहेगा? हम लोग संडे को, अब आने वाला जो संडे है 14 तारीख को, हम लोग आक्रोश मार्च निकालेंगे 2 व्हीलर 4 व्हीलर में मोराबादी से 11 बजे हरमू रोड होते हुए अरगोड़ा चौक होते हुए बिरसा चौक तक जाएंगे। भगवान बिरसा मुंडा का मालार्पण करेंगे। फिर वहाँ से हिनू चौक होते हुए हम लोग मेन रोड की तरफ आएंगे। फिर वहाँ हम लोग अलबा टेका चौक में फिर वहाँ मालार्पण करेंगे। फिर वहाँ से हम लोग मोराबादी, कचहरी से मोराबादी पहुँचेंगे और हमारा जो महात्मा गांधी जो हमारा बापू है, उस बापू को मालार्पण करके वहीं पर हम लोग समापन करेंगे। तो किस तरह का, मतलब किस लिए आप रैली निकालिएगा? आक्रोश मार्च निकालेंगे। जो लोग कुर्मी लोग आदिवासी दर्जा का जो मांग कर रहे हैं उसके खिलाफ, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे नौकरी के क्षेत्र में हो, चाहे राजनीति के क्षेत्र में हो, जो बाबा भीमराव अम्बेडकर के द्वारा संविधान में जो अधिकार हमें मिला है, उस अधिकार को लोग खाने के लिए सिर्फ और सिर्फ आदिवासी बनने की बात कर रहे हैं। आप देख लीजिए, हम लोग देख लीजिए सोशल मीडिया से जो बात को हम देख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम बीमार हैं, डॉक्टरों ने 5 दिन सोने का रेस्ट दिए हैं। अरे भैया मेरे, जो आदिवासी दर्जा को मांग करके जो दिल्ली में हमारे कुर्मी भाई लोग गए हैं, ये आदिवासी और जो लोग यहाँ विरोध करेंगे, ये सिर्फ और सिर्फ प्रेस मीडिया से बचने के लिए इस तरह का ढोंगा ड्रामा रच रहे कि हमको 5 दिन डॉक्टर ने रेस्ट दिया है। अरे भैया, हमको तो लगता है ना कि मोदी जी से लगता है ये बहुत प्रेरित है, मोदी जी से ड्रामा करना सीख गए ये। अब मैं कहना चाहता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ प्रेस मीडिया से बचने के लिए जो आदिवासी दर्जा बोलेंगे तो बोलेंगे इधर, अगर कुर्मी की तरफ बोले तो आदिवासी नाराज होगा, आदिवासी की तरफ बोले तो कुर्मी नाराज होगा। इसको बचने के लिए वो ड्रामा रच रहे हैं कि हम 5 दिन हमको डॉक्टर ने बोला रेस्ट करने के लिए। अरे भैया, डॉक्टर का रेस्ट करने के लिए बोला तो सोशल मीडिया में कौन सा आपको फोटो वायरल करा रहा है? फोटो भी खिंचवाते हैं आप। अरे जब हमारे दिसम गुरु शिबू सोरेन के जब अंतिम संस्कार हो रहा था तो हम वहाँ पर गए थे, हम लोग देखे थे कि 15-20 को लोगों को ये मोबाइल में सोशल मीडिया को लेकर के एकदम आगे पीछे घूम रहे हो। कब? जब गुरु जी का अंतिम संस्कार होता है उस समय में। अरे भैया मेरे, जब गुरु जी का अंतिम संस्कार में आप गए हैं तो कम से कम सोशल मीडिया को तो रोक के रखिए। आप उसे भी हुजूम में जा रहे हैं, 15-20 लोगों के साथ में पूरे सोशल मीडिया चला रहे हैं, ऐसा नहीं चलेगा। झारखंड में जो काम करेगा वही आगे राज करेगा, जो बकवासी करेगा, जो बकवास करेगा, सिर्फ दिखाने का काम करेगा हाथी वाला दांत के हिसाब से, वो नहीं चलेगा। अजय जी, एक सवाल है, जरूरी सवाल है, आप कौन सी सभ्यता मानते हैं, आप कौन सी संस्कृति मानते हैं, और कुर्मी खुद को कौन सा संस्कृति मानता है? जो वजह है कि आप लोग कह रहे हैं कि हम लोग ऐसी सूची में शामिल नहीं हैं। देखिए, कुर्मी क्या मानता है उसी से पूछ लीजिएगा। हम लोग जो मानते हैं हम लोग अपने बारे में बता सकते हैं। हमारा जो भी जन्म से लेकर मृत्यु तक जो भी विधि विधान होता है पाहन के द्वारा होता है। आप उससे पूछिएगा जयराम महतो से, चाहे जो आपका कुर्मी समाज का जो अध्यक्ष है सीता लोहदार जी, उससे पूछिएगा कि आप कौन सा पाहन से पूजा करवाते हैं। अरे जन्म लेता है तो हम लोग पाहन से करवाते हैं, छठी होता तो पाहन से करवाते हैं, गिरी परवेश होता तो हम लोग पाहन से करवाते हैं, शादी होता तो पाहन से करवाते हैं, मरने के बाद में हम लोग का जो गढ़ा का जो होता है, आंगन में जो गढ़ा रोपाई होता है, वो हम लोग पाहन के द्वारा करवाते हैं। मतलब जन्म से लेकर मृत्यु तक जो भी हमारा विधि विधान होता है हम लोग पाहन के द्वारा करवाते हैं। और कौन सा पाहन से करवाते हैं जनाब, आप लोग पूछेगा, कहाँ उसका आंकड़ा है पूछेगा, किस तरह से आप लोग सर्वे कर्म मनाते पूछेगा उनसे। हम लोग बहुत सारा चीज पाहन के द्वारा करते हैं, वो लोग पाहन के द्वारा नहीं कराता, सारा चीज पंडित के द्वारा कराता है। क्या लगता है कुर्मी समाज जो है पंडित से करवा रहा है, तो वो मतलब जो झारखंडी है या फिर यहाँ की रैयत है वो यहाँ नहीं है? आपका यही कहना है कि रैयत से जो पूजा करा, रैयत की बात नहीं है, रैयत की बात नहीं है। आप अपने जमीन के रैयत हो सकते हैं, अपने जमीन के मालिक हो सकते हैं, इसमें नो डाउट। लेकिन हम कह रहे हैं कि आदिवासी कटरिया की बात कर रहे हैं, आप थोड़ा सा दिग्भ्रमित हो जा रहे हैं। आदिवासी कटरिया उन्हीं को मिलता है जो संविधान में जो बहुत पहले से, मतलब समझिए जब धरती जब पैदा हुआ था ना, जब मानव सृष्टि का जब पैदा हुआ था, तब से हम लोग आदिवासी कहे जाते हैं। आदिवासी धर्म से ही सारा धर्म निकला है, मैं इसका पूर्व प्रमाण दे दूंगा। क्योंकि आदिवासी प्रकृति को मानता है, यही धरती को माँ कहता है, यही आकाश को, सूरज को बाप बोलता है। इसी का मिलन, इसी को पेड़ पौधा, नदी नाला, पहाड़ पर्वत को भी हम लोग पूजा करते हैं, जिससे हम लोग हवा लेते हैं, फल फूल लेते हैं, अनाज उपजता है, उसी को हम लोग पूजा करते हैं। हम लोग किसी भी मंदिर में या किसी भी
इंसान के द्वारा जो बनाया चीज उसको हम लोग पूजा नहीं करते हैं ना। देखिए निशा भगत जो है वो आदिवासी पे बात की, यही निशा भगत जो झंडा उठाने की जो बात कर रहे थे आपका कोकर में बिरसा समाधि स्थल के पीछे वाले जमीन में, उसमें पूरा ईसाइयों को टारगेट करके पूरा उल्टा पुल्टा बयान दे रहे थे। उस समय उसमें कहने लिया टारगेट जयराम महतो, वही समय उसको निष्कासित करना चाहिए था। आप सरना ईसाई लड़ाने की बात कर रहे हैं, उसी समय टारगेट ले, उसमें क्यों नहीं लिए? इसलिए नहीं लिए कि लगता है कि वहाँ का जो माल उठा था वहाँ का माल लगता है हिस्सेदारी जयराम को ही पहुँचा था। आज गाय की बात करें, बालू की बात करें, कोयला की बात करें, सभी तरह से लेवी लेता है जयराम महतो, किससे छुपा हुआ नहीं है। ये सब तरह से पैसा लेता है जयराम महतो। और बात करते हैं कि आंदोलन की राण बाटी की बात करता है, राण का बाप है हम लोग, साण है आदिवासी, बता दे राण से भी ऊपर होता है साण, और उस माटी के हम लोग जन्मे हुए हैं। अब कितना जंगल झाड़ी काट के हम लोग खेती इधर जमीन बनाए हैं, तब जाकर उसमें खेती बाड़ी करते हैं। अब ऐसे ही होता रहा तो आगे की रणनीति क्या है आपकी, रूपरेखा क्या है? हम ईंट का जवाब पत्थर देना जानते हैं। अगर हम लोग शांत रहना देना चाहते हैं तो हम शांत रहेंगे, साथ में मिलकर चलेंगे। आप अपने हक और अधिकार की बात करें, अपने अधिकार की बात करें आप, हम आपके साथ खड़े रहेंगे, सबसे आगे लाइन में रहेंगे और अपने अधिकार के लिए, आपके अधिकार के लिए हम मांग करेंगे सरकार से। लेकिन हमारा अधिकार में घुसेगा आदिवासी तो कतई हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। देखिए निशा भगत के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, इसलिए नहीं कहना चाहूँगा कि जो भी है वह जो उसका हाल हुआ है सिर्फ उसका बोलने के कारण हुआ है। ये अपना मुंह को शांत रखे, अगर आगे बढ़ना है तो जो बात को बोलते हैं मतलब सही तरीका से आकलन करके कोई बात को बोला कीजिए। किसी के बारे में उल्टा पुल्टा बयानबाजी शुरू से हमने देखा उसको किसी के बारे में, लेकिन इसके लिए हम उसके बारे में कुछ नहीं बोलना चाहते।